आपका स्वागत है एक मुलाकात में। आज की हमारी गेस्ट हैं मिसेस स्नेहा रियाल। इनकी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आइए जानते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। मुझे 2019 में पता चला, 2019 फरवरी में, कि मेरे दिल में छेद था। छेद से मुझे क्या हो रहा था कि 3 महीने पहले नवंबर 2018 से लेकर फरवरी 2019 तक मुझे काफ़ी देर छाती जाम, नज़ला, छाती में दर्द, सांस फूलना, वो रहा, दिक्कत रही। पूरे 3 महीने लगभग मैं इससे जूझती रही। लोकल डॉक्टर से मेडिसिन लिया मैंने। मैं खरड़ में रहती हूँ, तो वहाँ पे खरड़ मोहाली सभी डॉक्टर से दवाइयाँ ली, बट कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर आखिर में मैं फोर्टिस हॉस्पिटल गई। फोर्टिस में डॉक्टर रजत कुमार गुप्ता हैं, वो बच्चों के डॉक्टर हैं। उनके पास मुझे रेफ़र किया गया कि मेरे दिल में छेद है और ऐसे ऐसे कंजेशन है, तो उनको इवैल्यूएट करें। तो उन्होंने मुझे मेरी जांच की। जांच में पता लगा कि छेद के कारण मेरे जो फेफड़े हैं, फेफड़ों की कंडीशन भी ख़राब हो चुकी है, और छेद वो जो था वो बचपन से ही था, जिसका ट्रीटमेंट बचपन में ही हो जाना था, तो वो पता ही नहीं लगा था मुझे, क्योंकि 2017 में मैंने बच्ची की डिलीवरी की थी, उस टाइम भी पता नहीं चला। ओके, सो आपको कब पता लगा कि ये समस्या आपके लिए बहुत ही गंभीर है? जैसे 2019 में तो मुझे डॉक्टर से ही पता चला फरवरी में कि मेरे दिल में छेद है। तो उन्होंने मेरे हस्बैंड और मुझे बुलाया। मेरी पूरी जांच करने के बाद उन्होंने यही बताया कि फेफड़े खराब होने की कंडीशन में है, 80% भी हो चुके हैं, 20% रिमेनिंग है। तो आपको जल्द से जल्द इनका ट्रांसप्लांट कराना पड़ेगा। हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट होगा, तो आप उस कतार में लग जाइए। उसके बाद मैंने चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली, दिल्ली सारे हॉस्पिटल गई, सब डॉक्टर्स को दिखाया, तो सब ने मुझे एक ही रास्ता बताया कि आपको ट्रांसप्लांट कराना ही आपके लिए सही रहेगा, नहीं तो आपके पास सिर्फ जो लाइफ है वो 5 साल तक ही है। सो जब आपको पहली बार इसके बारे में पता लगा तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी? मेरी प्रतिक्रिया थी कि शायद मैं अपने जीवन के अंतिम क्षण में हूँ। तो ये जो हमारे जो सिम्टम्स थे, मेरे जो थे लक्षण, तो ये बढ़ते ही जा रहे थे। ये बढ़ने के कारण क्या हो रहा था, सांस नहीं मैं ले पा रही थी प्रॉपर। जैसे कि मैं अब कमरे में बैठती थी, ऑफिस में जाती थी, तो ऑफिस का दरवाज़ा बंद होता था सर्दियों में, तो और मैं सांस जैसे कि हम अंदर लेते हैं बाहर छोड़ते हैं, वो नहीं ले पा रही थी बिल्कुल भी। 2022 में डॉक्टर ने नवंबर में मुझे बोल दिया था, अब आपके पास सिर्फ 6 महीने ही हैं। मैं डॉक्टर के पास हर महीने जाती थी, हर हफ्ते जाती थी कि मुझे चेस्ट में पेन हो रहा है, मुझे दवाई दीजिए। तो वो मुझे कभी डोलो देते थे, कभी मुझे तसल्ली देते थे कि नहीं मैम आप ठीक हो, आपकी इस बीमारी से ही आपकी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, तो आपको हमने बोल ही दिया कि आपको ट्रांसप्लांट कराना है, तो ये चीज़ें नहीं ख़त्म होंगी, ये बढ़ती ही जाएंगी, तो आपको जाना ही पड़ेगा। जैसा कि आपके लिए बहुत सारे चैलेंजेस रहे, या आपके लिए बहुत सारी बड़ी कहते हैं हम चुनौतियाँ थी आपके लिए, तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस वक्त आपकी मुलाकात यीशु मसीह से कब हुई इस दौरान? एक्चुअली मैं ये जो मेरी जो ये लाइफ जर्नी थी अपनी मेडिकल की थी, 2018 में शुरू हुई। नवंबर में मुझे पता, 2019 में मुझे पता चला। उसके बाद मैंने बहुत सोचा, मैं डिप्रेशन में गई 6 महीना। मेरा काम करने में मन नहीं लगा, मेरा घर में काम मैं कर नहीं पाती थी, क्योंकि अगर मैं घर में काम करती मेरा सांस फूलता था, ना मैं ऑफिस से काम कर पाती थी। तो मेरी जो बैंक की कलीग हैं मेरी, तो उन्होंने मुझे गाइड किया। उन्होंने मुझे डिप्रेशन से पहले वो बाहर लेके आए मुझे कि नेहा ये आपका रास्ता नहीं है, आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको अपनी बीमारी से लड़ना पड़ेगा। लड़ने के लिए आपको ताकत लेनी पड़ेगी, और वो यीशु मसीह ही आपको दे सकते। तो उन्होंने मुझे सिर्फ बताया था, और शायद मैं उस स्टेज में भी नहीं थी कि मैं एक्सेप्ट करने की स्टेज में कि यीशु मसीह भी कौन है, क्या है। बट फिर भी उन्होंने मुझे कभी इस चीज़ के लिए प्रेशर नहीं दिया, कुछ भी नहीं है। वो मेरे लिए प्रेयर करते रहे कि मैं अपने डिप्रेशन से बाहर आ चुका हूँ, मैं अपनी बीमारी से बाहर आ चुका हूँ, मैं अपनी बीमारी से लड़ सकूँ। तो उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया। वो बैमी पैट्रिक हैं, शी इज़ द HR हेड ऑफ राइट नाउ, रीजनल हेड। मैं ये कह सकती हूँ कि उस वक्त आप डिप्रेशन में थी, Yes. और कहीं ना कहीं जो इमोशनल सपोर्ट आपको चाहिए था वो आपकी फैमिली तो दे पा रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो पीस, वो शांति वो आपको नहीं मिल रही। मैं वही ढूंढ रही थी कि मुझे कहाँ पे मिलेगी। मैंने सुसाइड की भी काफ़ी अटेम्प्ट्स किए, 3-4 अटेम्प्ट्स भी किए, शायद मुझे इससे छुटकारा मिल जाएगा अपने सुसाइड करने से, बट नहीं।
शायद यीशु मसीह को अब मुझे अपने उसमें लेके आना था, विश्वास में लेके आना था, इसीलिए उन्होंने मुझे चुना, मुझे विवश किया कि मैं उन पर विश्वास कर सकूं, उनके विश्वास में आगे बढ़ सकूं। और मैंने ये चीज़ मतलब कि अपने साथ ऑब्जर्व महसूस भी की। मुझे उस टाइम पे अपनी बीमारी दिख रही थी, मुझे बीमारी से मुक्ति चाहिए थी अपनी। मुझे बहुत शर्म आती थी लोगों के सामने आने से, क्योंकि मैं सिलेंडर के साथ थी और 24/7 मुझे लेना ही पड़ता था, क्योंकि अगर मैं ऑक्सीजन नहीं लेती थी डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग मुझे लेना ही पड़ता था 24/7, नहीं तो मेरी सर्कुलेशन नहीं होती थी। सर्कुलेशन से आई कैन हैव अटैक ऑल्सो, आई कैन हैव स्वेलिंग इश्यूज ऑल्सो। तो ये मुझे होता था। लोग पूछते थे मुझसे कि आपने क्यों लगा रखा है, आपको क्या हो गया है, क्या ऐसी वजह हो गई एकदम से। तो मुझे उनके जवाब देने में बहुत फील होता था और मैं बहुत रोती थी इन चीज़ों से। जैसा कि आप बिल्कुल तैयार थी ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि आपके पास एक वही ऑप्शन बचा था। और जैसा कि आपने कहा कि आपको थोड़ा विश्वास था उस समय पे, क्योंकि जब बेमी जी आपके लिए प्रार्थना करती थी तो आपको शांति मिलती थी उससे। तो जब आप वहाँ पहुँची, आप सबसे पहले आप हमें ये बताइए कि ट्रांसप्लांट के लिए आप कहाँ गए थे? ट्रांसप्लांट के लिए मैं गई थी, हैदराबाद गई थी, जून 16 2023 में गए थे। और डॉक्टर्स ने सब फाइनल कर दिया था कि आपका हार्ट एंड लंग्स दोनों ही ट्रांसप्लांट होंगे। तो फिर वहाँ से चंडीगढ़ से दिल्ली मेरा रोड एम्बुलेंस था, उसके बाद मेरा ट्रेन एम्बुलेंस था। देन मैं डायरेक्टली एडमिट हुई वहाँ पे। उन्होंने इवैल्यूएशन किया, इवैल्यूएशन के बाद भी उन्होंने यही बोला कि आपको ट्रांसप्लांट ही कराना पड़ना है और आपको वहीं रहना पड़ेगा और आपको ऑर्गन की ट्रांसप्लांट लिस्ट में नाम दर्ज करवाना पड़ेगा। तो हमने वो सब कुछ किया। ओके 6 महीने हम वहाँ पे रहे। जून मैंने जैसे बताया जून 2023 में हम गए थे ट्रांसप्लांट के लिए। उसके बाद अगस्त मंथ में जैसे डायरेक्टली इन टच में थी बेनी मैम के, तो उनके साथ में इन टच में थी। तो उन्होंने मुझे वो मेरे साथ प्रेयर रोज़ करते थे हम, वो प्रेयर मैंने उनसे प्रेयर करना सीखा। बस उनसे प्रेयर करना ये सीखा, विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस, कि यीशु मसीह के नाम में ही जीत है। और मेरे को लगता है मैंने वो 6 महीने 5 महीने लगातार उनका नाम लिया और जो मेरे सारे बंधन थे वो सब टूट गए। उस विश्वास ने ऐसा किया कि वो मेरे सारे बंधन जो मेरे को जकड़े हुए थे इस बीमारी के साथ वो तोड़ दिए। मुझे अक्टूबर में क्या, जहाँ पे ट्रांसप्लांट पे लिस्ट में मेरा नाम चढ़ गया था, वहाँ काफ़ी वो कैजुअलिटीज़ हो रही थी ट्रांसप्लांट के बाद, और लोग 7 दिन बाद 10 दिन बाद काफ़ी डेथ हो रही थी। तो मैं बहुत डर गई थी। तो मैंने रात को 11 बजे मैंने मैम को कॉल किया, उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया रात को 11:30 बजे कि नेहा के हार्ट में कोई भी ब्लॉकेज है वो अभी निकल जाए, ड्रेन होके। लिटरली उनकी वर्डिंग्स ये थी मेरे लिए कि हे प्रभु, हे यीशु, जो हम दोनों प्रेयर कर रहे हैं, आपकी शरण में आए हैं, हमें कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, इसके हार्ट में जो भी ब्लॉकेज है वो अभी ड्रेन होके निकल जाए, इसके फेफड़े दोबारा से रीलाइव हो जाए, इसको ट्रांसप्लांट की जरूरत न पड़े। उस प्रेयर, और वो प्रेयर ऐसी थी कि वो मेरे कानों में आज तक भी गूंजती है। और उस प्रेयर के बाद मतलब मुझे थोड़ा सा फर्क लगने लगा अपनी बॉडी में, चेंज लगने लगा कि मैं डेली काम करने लगी अपने आप। नहीं तो मैं सपोर्ट लेके करती थी, सिलेंडर लगा के करती थी, तो मैंने धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम होने लगी। और जैसे साथ में साथ क्या हो रहा था कि वहाँ पे डेथ हो रही थी, वो भी दिमाग में था कि हम सारा खर्चा लेके आए हैं यहाँ पे, सब मतलब कि इसी होप से आए हैं कि नई लाइफ मिलेगी। तो फिर मैंने फ्रेंड को कांटेक्ट किया कि ऐसे डेथ हो रही है। उन्होंने मुझे बताया कि आप एक बार अपोलो चेन्नई जाइए, वहाँ एक बार इवैल्यूएशन कराइए। फिर मैं अपोलो चेन्नई मैंने टिकट बुक किया और मैंने वहाँ पर इवैल्यूएशन करवाया। वहाँ मुझे पता चला कि मेरे हार्ट का होल 80% क्लोज हो चुका है। ओके और तभी मैं अपने काम कर पा रही थी बहुत इजीली, बिना किसी मदद के। तो वहाँ डॉक्टर्स ने मुझे देख के हैरान थे कि आप 6 महीने कब आए हो यहाँ पे। मैंने कहा मैं जून महीने आई हूँ हैदराबाद में, आपका तो हार्ट का होल क्लोज है। मेरे जो ऑक्सीजन की लेस रिक्वायरमेंट करके जो कमी थी अंदर बॉडी में, उस करके मेरे हार्ट का साइज डबल हो चुका था, राइट साइड का, वो नॉर्मल में आ चुका था। ओके वो एक्चुअली वो 60 की एज के बाद होता है इन एवरी ह्यूमन बीइंग, लेकिन वो नॉर्मल हो चुका था मेरी एज में। दैट वाज 60 बिकॉज ऑफ लेस रिक्वायरमेंट एंड ऑक्सीजन इन माय बॉडी, बट वो 6 महीने में नॉर्मल हो चुका था। ओके तो मेरे हस्बैंड और मैं शॉक थे कि हार्ट का होल भी 80% क्लोज हो चुका है और मैं बहुत अच्छे से ब्रीथ कर पा रही थी, ब्रीथ आउट कर पा रही थी, अच्छे से मैं स्टेयर्स चढ़ पा रही थी, स्टेयर्स में कभी नहीं चढ़ी।
5 साल से मेरा जो लिमिटेशंस हो गई थी काम की, वो मैं अच्छे से कर पा रही थी, चलती थी, फिरती थी, बात करने लग गई थी। तो डॉक्टर्स ने कहा कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, आप अपना नाम कटवा सकते हैं वहाँ से। नेहा आज बिल्कुल ठीक और स्वस्थ है। नेहा इस बात का जीवित प्रमाण है। आज भी लोग चमत्कारिक ढंग से चंगे हो जाते हैं। एक वक्त था जब नेहा अपने हार्ट और लंग्स के ट्रांसप्लांट के लिए हर रोज हैदराबाद के हॉस्पिटल में किसी के मरने का इंतजार करती थी, ताकि मरने वाले के दिल और फेफड़े उसे दान में मिल जाए और उसकी जिंदगी बच जाए। लेकिन परमेश्वर की कुछ और ही मर्जी थी। आज नेहा बिल्कुल स्वस्थ है।